चलो तुम लोगों को जो है इंग्लिश रीडर के साथ साथ जो है सप्लीमेंट्री रीडर भी पढ़ना है, जैसा कि पिछले साल बताया गया था। जैसे पहला पार्ट था गांधी जी एंड द कॉफ़ी ड्रिंकर, उसी तरह जो है इसमें जो है पहला पार्ट है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, माने वह खोजकर्ता या आविष्कारक जिसने अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। इसमें एडिसन की कहानी है, जिसने जो है कैसे आविष्कार किया उसके बारे में बताया गया है। एडिसन जो है अमेरिका का रहने वाला था। वह बचपन में प्रश्न पूछने का बड़ा शौकीन था और प्रायः जो एक्सपेरिमेंट किया करता था। किसी बात को लेकर वह हमेशा उसको एक्सपेरिमेंट किया करता था। वह जो है अक्सर प्रश्न पूछा करता था। एक दिन क्लास में जो है उसके क्लास में जो है टीचर पढ़ा रही थी, उसने उसे वह पक्षियों के बारे में पढ़ा दी। उसने पूछा कि पक्षियाँ क्यों उड़ती हैं। उसने कहा क्योंकि उसके पास पंख होते हैं। तो कहा मनुष्य क्यों पक्षियों की तरह नहीं उड़ता। तो उसने बताया कि क्योंकि इसके पास पंख नहीं होते। इसी तरह एक दिन वह जो है एक पक्षी को देखा कि वह जो है कुछ कीटाणुओं को खा रही थी। तो उसने सोचा कि ये कीटाणुओं को खाती इसीलिए उड़ती है। वो कीटाणुओं को जो है पीस करके एक लड़की को पिला दिया, जिससे वह सख्त बीमार हो गई। एक दिन वह पोल्ट्री फार्म गया तो उसने देखा कि कुछ जो है मुर्गियाँ जो है बच्चे से रही हैं। उसने कुछ अंडों को लाया और उस पर बैठ गया और अंडे चूर कर दिया। इसलिए इस तरह उसकी बहुत पिटाई हुई। इस तरह वह जो है मतलब अनुभव के द्वारा या प्रयोग के द्वारा सीखना चाहता था कि वास्तव में क्या चीज़ है। उसको जो है पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वह एक ट्रेन में काम करने चला गया और ट्रेन में जो है काम करते करते वह पेपर भी छापने लगा। लेकिन एक दिन ट्रेन में जो है उसका जो है प्रयोग कर रहा था। उसने लाइब्रेटरी उसमें खोल लिया था। वह प्रयोग कर रहा था और उसमें आग लग गई, इसलिए वह ट्रेन उससे जो है रेलवे से निकाल दिया गया। इस तरह उसने जो है आगे चल करके लगभग 2000 प्रयोग किए और 2000 के ऊपर प्रयोग करने के बाद उसने लोगों को लाइट एंड लाटर दिया। लाइट माने जो है उसने विद्युत बल्ब दिया, लाटर माने ग्रामोफोन दिया। इस तरह उसने जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं संसार को 2 वर्षों में लाइट एंड लाटर दूंगा, उसका जो है वह उसने प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया। अब देखो पाठ को जो है हम पढ़ा रहे हैं। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, माने वह आविष्कारक जिसने अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। पहला देखो, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, माने जब तुम रात को पढ़ना चाहते हो। यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तुम साधारण तौर पर एक स्विच दबाते हो। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, और विद्युत प्रकाश जो है तुम्हें विद्युत बल्ब जो है तुम्हें प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, कि किसने विद्युत प्रकाश का या विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। ही वॉज एन अमेरिकन, वह अमेरिका का रहने वाला था। नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, माने बचपन से ही एडिसन जो है प्रयोग करना पसंद करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक सही उत्तर नहीं मिल जाता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट ही चाइल्डहुड, इसके बचपन की बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड देयर आर ए फ्यू ऑफ देम, कुछ कहानियाँ उसके बारे में कुछ कहानियाँ यहाँ दी जा रही हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक जी जब छोटा बालक एडिसन स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट बर्ड, अध्यापिका जो है बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वह उठा और अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, माने एक मनुष्य चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ पाता है। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, वह छोटा बालक कुछ क्षण तक सोचा और फिर उससे पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पास पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन, इसके बावजूद भी हम उसे आकाश में उड़ाते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, इस पर सभी बच्चे हंस पड़े। एंड द टीचर लास्ट इज हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपने धैर्य खो दिया। सी थॉट दैट द बॉय वाज स्टूपिड नाटी, उसने सोचा कि लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, उसने उसके माता पिता को स्कूल से ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटित हुई उस समय एडिसन 8 वर्ष का था। आगे देखो, यंग एडिसन फाउंड हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटा बालक एडिसन अपनी माता को सबसे अच्छा अध्यापिका मानता था।
क्योंकि शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, क्योंकि वह सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धैर्यशील थी या धैर्यपूर्वक उत्तर दिया करती थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, उनके सहायता और निर्देशन में ही मेड गुड प्रोग्रेस, ने अच्छी उन्नति की। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स, वह चीज़ों को ग्रहण करता था वेरी क्लोजली, बहुत नज़दीकी के साथ चीज़ों को ग्रहण करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, उस पर बहुत सा प्रयोग किया करता था। सम ऑफ ही एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली, उसके प्रयोग यद्यपि कुछ तुच्छ होते थे, बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखता था। वो आगे देखो, वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक दिन वो सुबह जो है वह एक पक्षी देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पर उतरा। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, उसके कीटाणुओं को इन इट्स बीक, अपने चोंच में पकड़ा। एंड फ्लू अवे, लेकर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इस चीज़ ने एडिसन के मन में एक विचार दिया कि द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई, पक्षियाँ उड़ने में सक्षम है। बिकॉज इट्स वार्म, क्योंकि वह कीटाणुओं को खाती हैं। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वार्म, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीटाणुओं को खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह इस प्रयोग को किसी पर प्रयोग करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ फ्यू वर्म्स, ने कुछ कीटाणुओं को पकड़ा। बीट देम इनटू ए पल्प एंड मिक्स इन वाटर, उसे एक परखनली में पीस कर रख दिया और उसमें पानी मिला दिया। ही टूक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, उसने एक नौकरानी लड़की को इस मिश्रण को दिया। एंड सेड टू हर, उससे बोला, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, ये एक आश्चर्यजनक मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, यदि इसे पियोगी तुम पक्षियों की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक ईट एंड सी, आओ पियो और इसे देखो। यहाँ दूसरा देखो, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण पी गई। वेल सी डिड नॉट फ्लाई, वह जो है उड़ तो नहीं पाई, बट सी फेली, लेकिन बीमार जरूर पड़ गई। यंग एडिसन मदर वार्नड हिम, छोटे बालक एडिसन की माता ने उसे चेतावनी दिया। नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, कि वह इस तरह का तुच्छ प्रयोग नहीं करेगा। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक दिन वह एक पोल्ट्री फार्म में अपनी माता के साथ गया, मुर्गीशाला गया। देयर ही सा ए हेन, वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट एग्स, वह अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी माता से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। एंड सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी जो है अपने अंडों को सह रही है। आफ्टर सम टाइम कि चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद जो है अंडों से जो है बच्चे बाहर आ जाएंगे। व्हेन वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, उसने अपने थॉट यंग एडिसन छोटा बालक एडिसन ने अपने मन में सोचा कि मैं क्यों न अंडे से हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स एंड सैट ऑन देम, अगले दिन सुबह वह दर्जनों अंडे लाया, उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय के बाद उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन वह कोई चूजे नहीं पाया। ही हैड ओनली स्मैश द एग्स, उसने केवल अंडों को चूर कर दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज, अपने शर्ट को ख़राब कर लिया था और उसको चूर कर दिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसके माता के द्वारा उसकी अच्छी पिटाई हुई। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, वास्तव में वह एक मजाकिया लड़का नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपीरियंस, वो यद्यपि वह इन सभी प्रयोगों में असफल रहा। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखा। ही हैड लर्न, उसने सीखा। दैट हिज आइडियाज वेर रॉन्ग, कि उसके विचार ही गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकों को पढ़ने का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और भारी मात्रा में उन्हें पढ़ा करता था। हिज फादर गेव ही 25 सेंट, उसके पिता 25 सेंट दिया करते थे। फॉर एवरी बुक ही रेड, मैंने प्रत्येक पुस्तक को पढ़ने के बाद, प्रत्येक पुस्तक पढ़ने के बाद उसके पिता उसे 25 सेंट देते थे। ही रेड वाइडली, वह विस्तारपूर्वक पढ़ता था। एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो धन उसे मिलता था, ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप स्मॉल लेबोरेटरी, उसने ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीदी और एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित किया। हिज मदर इनकरेज हिम, उसकी माता ने उसे प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प हिम, और उसके प्रयोगों में उसकी मदद की। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन ने देखा दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, की उसे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और ज़्यादा धन की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे और ज़्यादा धन किताब चाहिए। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, क्योंकि उसने सभी किताबों को पढ़ लिया था।
ही हैड एट होम, जो उसके पास घर पर था। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपुल, और नए लोगों और नए स्थानों को देखना चाहता। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वो अपने नए पुस्तकों को पढ़ना चाहता था, अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन रेलवे, इसने तय किया कि वह रेलवे में काम करेगा। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, शुरू में उसके माता पिता इस विचार से सहमत नहीं हुए। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वह केवल 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे तब सहमत हो गए। व्हेन ही गेव हिम देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन, जब उसने अपने निर्णय के पीछे अच्छा तर्क दिया। सो एडिसन बिकेम इन न्यूज़पेपर बॉय, इस तरह एडिसन जो है समाचार पत्र बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द डेटियार ट्रेन टू डेटियार, डेटियार नामक स्थान पर जाने और आने वाली गाड़ियों में यात्रा किया करता था। सो ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह समाचार पत्र बेचता था, स्वीट्स मिठाइयाँ बेचता था, एंड फ्रूट्स फल बेचता था। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन ही उसने $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सुपर दैट नाइट, उस दिन शाम के भोजन के समय उसने अपने माता से कहा, टेक दिस $, मदर, माता जी यह $, लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू ए $, प्रत्येक दिन मैं तुम्हें $1 दूंगा। फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, ने प्रतिज्ञा को पूरा किया। ए ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस ओन न्यूज़पेपर, 1-2 वर्ष के बाद एडिसन ने तय किया कि वह अपना खुद का समाचार पत्र निकालेगा। ही ब्रॉट अप एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, ने पुरानी छापने वाली मशीन खरीदी। एंड सेट इट अप इन द रेलवे वैगन, उसने रेलवे वैगन में या रेलवे के डिब्बे में इसे स्थापित कर दिया। ही डिटेड, वह संपादित करता था। एंड प्रिंटेड हिज पेपर, और अपने पेपर को छापा करता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, भारी मात्रा में इसे बेचा करता था। एंड मेड मोर मनी, और ज़्यादा धन कमाता था। विद द मनी ही गॉट, जो धन वह मिलता था, ही सेट अप स्मॉल लेबोरेटरी इन रेलवे वैगन, उस धन से उसने रेलवे के डिब्बे में एक छोटा सा लेबोरेटरी स्थापित कर लिया।